नमस्कार भक्तों, नवरात्रा के 8वें दिन इस भैरव मंत्र का जाप कर देना। बिना पैसा खर्चा किए आपका दुश्मन खत्म हो जाएगा। जी हाँ भक्तों, आपने आज तक YouTube पर बहुत ऐसे वीडियोस देखे होंगे जिनमें आपने शत्रु मारन के टोटके, शत्रु मारन के मंत्र और शत्रु मारन के उपाय देखे होंगे। अगर आप उन्हें कर करके थक चुके हैं और आपका आज तक काम नहीं बना है और आपने बहुत मौलाना जी से, बाबा जी से काम करवाया है, बहुत जनों को आपने पैसा दे दिया है अधिक से अधिक, पर आपका काम आज तक नहीं बना है और आप चाहते हैं बिना पैसा खर्चा किए अपने दुश्मन को हमेशा हमेशा के लिए पागल, बर्बाद, वह बीमार करना, तबाह करना, या फिर आप उसको अपनी मनोकामना, मनसा, मन की इच्छा के अनुसार मन चाही सजा देना चाहते हैं, तो मेरी आपको एक बात माननी होगी और आप बिना पैसा खर्चा किए दुश्मन की परेशानियों से निजात प्राप्त कर सकते हैं, उसका जुबान बंद कर सकते हैं, उसको पागल, बर्बाद, वह बीमार कर सकते हैं, उसको मनचाही सजा दे सकते हैं। भक्तों, बस आपको इस वीडियो को आखिर तक देखना होगा, इसलिए कि नहीं मेरा व्यू और वॉच टाइम बढ़ जाएगा, बल्कि इसलिए कि आपको इस विधि के बारे में, इस भैरव मंत्र के बारे में अधिक से अधिक जानकारियां प्राप्त हो सकेगी और आप अपने दुश्मन की परेशानियों से निजात प्राप्त कर सकोगे। भक्तों, आपको यह विधि तभी करना है जब आपको कोई व्यक्ति बेवजह परेशान कर रहा हो, आपको कोई व्यक्ति बेवजह परेशान कर रहा हो जिसके कारण आपको बहुत ज्यादा तकलीफें झेलनी पड़ रही है। यानी यह विधि जब ही करे जब आपको कोई व्यक्ति बेवजह परेशान करता हो, वो आपके कार्य में बांधा डालता है बेवजह है, और आपको तो वो परेशान करता ही था, पर अब आपके वो परिवार वाले सदस्य को परेशान करता है, आपके बिजनेस में प्रॉब्लम देता है और उसने आपका जीना हराम कर दिया है, जो आपका दुश्मन बन बैठा है और वो इंसान आपसे ज्यादा शक्तिशाली है और आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं और आपका वो बड़े से बड़ा दुश्मन बन बैठा है और आप चाहते हैं उसकी परेशानियों से निजात प्राप्त करना, उसको पागल, बर्बाद, वह बीमार करना। तो भक्तों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। जो लोग भक्तजन वीडियो को स्किप कर देखेंगे तो उनकी मैं गारंटी नहीं लेता हूं, जो लोग भक्तजन वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो गारंटी के साथ उनका काम बन जाएगा। बिना पैसा खर्चा किए आपको 1 रुपया लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना आपको कहीं पर जाने की आवश्यकता है शमशान चाराली के स्थान पर, ना ही आपको अपने घर से बाहर निकलना है, ना ही आपको कहीं पर कॉल करने की आवश्यकता है, ना ही कहीं पर पैसा डालने की आवश्यकता है। आपको तो बस मन ही मन ये सोच लेना है कि आपको अपने दुश्मन से छुटकारा पाना है, ठान लेना है और आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। भक्तों, मैं आपको पहले ही बता देता हूं, अगर आपने अभी तक अपने इस प्यारे YouTube चैनल काली माता को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले, और जिन लोगों ने कर दिया है मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आपके दुश्मन का सत्यानाश हो जाएगा। आपका दुश्मन आपसे कभी भी बात करने की कोशिश नहीं करेगा, आपके सामने नजर उठाने की कोशिश नहीं करेगा, आपके सामने माफी मांगेगा भक्तों, नाक रगड़ेगा। पर एक बात आपको मेरी सुननी होगी, एक बात आपको मेरी माननी होगी, वीडियो को स्किप मत करना। वीडियो छोटा सा या ज्यादा बड़ा नहीं है, 7 मिनट से लेकर 9 मिनट या फिर 10 मिनट तक का रहेगा, पर आपका काम भक्तों बनेगा। भक्तों, यह विधि करने के लिए आपको कोई विशेष सामग्री की आवश्यकता नहीं है, घर बैठे आप स्वयं यह विधि कर सकते हैं और मैं आपको विधि और काल भैरव मंत्र बताने जा रहा हूं, इसलिए आपको ध्यान से सुनना है। भक्तों, आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले अपने घर पर ही यह विधि करना है, घर के बाहर जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। जिस स्थान पर आप यह विधि करते हैं वो स्थान एकांत स्थान होना चाहिए, आपको अकेले में यह विधि करना है। जिस स्थान पर आप यह विधि कर रहे हैं उस स्थान पर आपके अलावा कोई व्यक्ति ना हो, एकांत में हो, वो स्थान साफ और सुथरा हो। आपको एक नींबू लेना है। नींबू हमारे सब्जी का स्वाद बढ़ाती है। नींबू को तांत्रिक की दुनिया में, यानी जो तांत्रिक विधियां होती है, जो तांत्रिक तंत्र मंत्र टोने टोटके की जो दुनिया होती है, उसमें नींबू को एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। नींबू एक ऐसी सामग्री है, एक ऐसी वस्तु है जिसके कारण हम हमारे जीवन की नकारात्मक ऊर्जा को मिटा सकते हैं और हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा ला सकते हैं। नींबू एक ऐसी टोने टोटके की वस्तु है जिसके इस्तेमाल से हम अपनी बड़ी से बड़ी समस्या का सॉल्यूशन कर सकते हैं खुद घर बैठे। भक्तों, जी हाँ, नींबू से आप दुश्मन से छुटकारा पा सकते हैं, पर जो आप इस विधि में नींबू का यूज करोगे वो नींबू फ्रेश नींबू होना चाहिए, बड़ा नींबू होना चाहिए, उसका रंग पूरा येलो होना चाहिए। अगर आप सड़ा हुआ नींबू लोगे तो आपका काम नहीं बनेगा। भक्तों, मैं आपको फिर से बता देता हूं, यानी कि सड़ा हुआ नींबू मत लेना, फ्रेश नींबू होना चाहिए और नया नींबू होना चाहिए। और आपको एकांत स्थान पर बैठ जाना है और आपको नींबू के ऊपर नाम लिखने की आवश्यकता होगी। इसलिए आपके पास अगर कोई पेन है तो पेन ठीक है, अगर कोई मार्कर है तो मार्कर ठीक है। पेंसिल के द्वारा तो लिखा नहीं जाएगा, इसके लिए आपको पेन लेना है या फिर मार्कर लेना है, ठीक है, रंग कौन सा भी हो चलेगा। भक्तों, उसके बाद आपको करना क्या है, नाम लिखने के बाद आपको उस नाम के ऊपर कील गाड़नी है, जंग लगी हुई कील लेना, ठीक है ना, कील को जंग लगा हुआ चाहिए। अगर जंग लगी हुई कील नहीं है तो नॉर्मल कील ले लेना। मैंने आपके लिए बहुत ही बेटर कर दिया है, बहुत ही सरल बना दिया। अगर जंग लगी हुई कील नहीं है तो कोई बात नहीं,
मार करनी है तो पेन से लिखें, मतलब बिना पैसा खर्चा किए। भक्तों आज जो मैं आपके लिए विधि लेकर आया हूं यह तंत्र मंत्र की शक्ति से भरपूर विधि है, और जो काल भैरव मंत्र है, एक तरफ जाप करोगे एक तरफ शत्रु का उठेगा, ना ही किसी को पता चलेगा। भक्तों अब आपको करना क्या है मैं आपको फिर से बता देता हूं, वीडियो को जो लोग भक्तजन स्किप कर देख रहे हैं उनका काम नहीं बनेगा। मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूं कि बिना पैसा खर्चा किए आप शत्रु मारण की विधि स्वयं घर बैठे कर सकते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। दुश्मन को अपनी मनोकामना मनसा मन की इच्छा के अनुसार मन चाही सजा दे सकते हैं। भक्तों आपको करना क्या है, जैसे ही आप कील उसमें चुबा देते हैं तो समझदारी से चुबाना, आपके हाथ में ना चुभे, और नींबू के जिस स्थान पर आपने दुश्मन का नाम लिखा है उसके ऊपर आपको चुबाना है। चुबाने के बाद गाड़ने के बाद आपको करना क्या है, इस नींबू को आपको अपने सर के ऊपर से 7 बार घुमाना है, गोल गोल यानी क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी का सुआ घूमता है बिल्कुल उसी प्रकार उसी तरह है। जैसे आपने एक बार घुमाया तो एक बार बोला मंत्र ओम श्री भैरवाय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः। मंत्र का जाप एक बार आपकी सुविधा के लिए मैं भक्तों फिर से कर रहा हूं, ओम श्री भैरवाय नमः। मंत्र का जाप करने के बाद आपको भक्तों करना क्या है, आपको उसी क्षण उसी वक्त, जैसे एक बार घुमा रहे हो ना तो घुमाते वक्त उसी क्षण उसी वक्त ओम श्री भैरवाय नमः बोल देना। मैंने आपको मंत्र कम से कम 4 से 5 बार बोलकर बताया है। क्यों बताया है, आपकी सुविधा के लिए बताया है, इसलिए बताया है कि आपका पैसा खर्चा ना हो, बिना पैसा खर्चा किए आप दुश्मन से छुटकारा पा सकते हैं। इसलिए आपको कहीं पर कॉल करने की आवश्यकता भी नहीं है, बस इस वीडियो को आखिर तक देखें। भक्तों उसके बाद आपको उस नींबू को अपने पैर के नीचे रखना है, जो आपका सीधा पैर है, मतलब पैर नींबू के ऊपर मत रखना वरना वो पिचक जाएगा, ठीक है ना, सिर्फ उसके ऊपर रखना, ऐसे ही थोड़ा पैर हवा में रखें, और फिर उस नींबू को अपने सीधे हाथ में ले, मुट्ठी को बंद करें, उसकी तरफ देखकर 3 बार दुश्मन का नाम बोलें आंखें बंद करके। जब तक आप आंखें बंद रखते हैं 3 बार दुश्मन का नाम बोलते हैं मुट्ठी की तरफ देखकर आंखें बंद करके, उस वक्त आपके दिमाग में दुश्मन का चेहरा, उसका ध्यान लगाकर बोलना। भक्तों उसके बाद आपको उस नींबू को अपने टॉयलेट घर में ले जाना है और उसके ऊपर पेशाब कर देना है दुश्मन का नाम बोलकर। एक बार मनोकामना मनसा मन की इच्छा याद करना, एक बार बोलना ओम शत्रुनाशिनी स्वाहा, ठीक है ना, ऐसा बोलना। भक्तों उसके बाद आपको करना क्या है, उस नींबू के ऊपर पेशाब करते ही जहां पर नाम है ना वहां पर करना, उसके ऊपर उसको टॉयलेट घर में फेंक दो, उसके ऊपर पानी मार दो, वो नीचे चला जाएगा, वहां से तुरंत अपने टॉयलेट घर के बाहर आओ। टॉयलेट घर में आते जाते वक्त कोई व्यक्ति देखे ना, एकांत स्थान पर करना। अगर आपको कोई व्यक्ति टॉयलेट घर में आते जाते वक्त देख लेता है, या फिर आपको कोई विधि करते वक्त कोई व्यक्ति देख लेता है, तो इस विधि का असर उस पर हो सकता है, इसलिए समझदारी से करना। भक्तों और मांस मदिरा का सेवन करके, और जो मेरी प्रिय माताएं बहन उनको कठिन दिनों में विधि नहीं करना है, और शराब का सेवन करके आपको विधि नहीं करना है। भक्तों मैं आपको पहले ही बता देता हूं, यह विधि तभी करना जब आपको कोई व्यक्ति बेवजह परेशान कर रहा हो, ठीक है ना। अगर आप ये विधि करने में असमर्थ रहते हैं तो लगातार आपको स्क्रीन पर भक्तों एक ऐसे महान अघोरी बाबा जी के नंबर दिखाई जा रहे हैं, जो कि फीस काम होने के बाद में लेते हैं, पहले काम बना के देते हैं। भक्तों तो इनसे संपर्क जरूर करें। अगर आपके जीवन में कोई समस्या है, जैसे उदाहरण के तौर पर वशीकरण करवाना हो, वशीकरण तोड़वाना हो, दुश्मन से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इस विधि का इस्तेमाल करें। शोतन से छुटकारा पाना चाहते हैं तो महान बाबा जी से संपर्क करें। और आपको मैं बताता हूं, पति पत्नी में अनबन, प्रेमी प्रेमिका में अनबन, विवाह में आ रही है रुकावट, आपका जो प्यार है उसमें कोई तीसरा व्यक्ति एंटर कर रहा है, उसको निकालना चाहते हैं तो अभी महान बाबा जी से संपर्क करें। भक्तों आश्रम के द्वारा पूरी तरीके से सहायता की जाएगी और बिना पैसा खर्चा किए आपका काम बनेगा। भक्तों आज के लिए इतना ही। आपको क्या करना है, टॉयलेट घर के बाहर आने के बाद आपको स्नान करने की आवश्यकता होगी, हाथ मुंह धो लेना और उसके ठीक 5 मिनट बाद घड़ी में देख लेना स्नान किया, स्वच्छ कपड़े पहने, 5 मिनट का वेट करें और तत्काल आपको तमाशा देखने को मिलेगा, आपका काम बनेगा। भक्तों आज के लिए इतना ही। मेरे ख्याल से आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। नवरात्रा के 8वें दिन ही आपको यह विधि करना है और आपको भैरव मंत्र का जाप करना है। इस विधि का आपका उपयोग करना है, इस्तेमाल करना है और आपका काम भक्तों तत्काल बनेगा। भक्तों आपको मैं बताता हूं, यह विधि आपको तभी करना है जब आपको कोई व्यक्ति बेवजह परेशान कर रहा हो, उसने आपका जीना हराम कर दिया है। आपको तो परेशान करता ही था, जिसके कारण आपको बहुत ज्यादा तकलीफें झेलनी पड़ती थी और अब वो आपके परिवार वाले सदस्यों को परेशान करने लगा है, ठीक है, और वो आपके बिजनेस में प्रॉब्लम देता है तो अभी महान बाबा जी से संपर्क करें। विधि को करने में असमर्थ है तो अभी कॉल लगाएं, निःशुल्क सेवा है आपके लिए। व्हाट्सएप पर मैसेज करके भी आप महान बाबा जी से बात कर सकते हैं। भक्तों मेरे ख्याल से आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को 3 लोगों में शेयर करना। जिन लोगों ने भक्तजन ने वीडियो को स्किप कर दिया तो उनका काम नहीं बनेगा। अगर भूल कर किया है तो वीडियो को दोबारा देखें, वीडियो ज्यादा बड़ा भी नहीं है, ठीक है ना, 9 से 10 मिनट का वीडियो है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है। और जिन लोगों ने भक्तजन ने अभी तक वीडियो को स्किप नहीं किया और मेरे बताई गई विधि और विधान द्वारा स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देख रहे हैं तो उनका काम वीडियो को देखने के बाद ही बन जाएगा। भक्तों मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कुछ महत्वपूर्ण बातें सुन लीजिए। मांस मदिरा का सेवन करके यह विधि ना करें, शराब का सेवन करके विधि ना करें। कोई मेरी प्रिय माताएं
बहनें विधि करना चाहते हैं तो कठिन दिनों में ना करें, क्योंकि एक ऐसा विधि है ये कि ये विधि स्वच्छ विधि है, यानी एकदम साफ विधि है। सच्चे दिल से अगर मनोकामना, मनसा और मन की इच्छा अगर सही है तो दुश्मन कुत्ते की मौत मारा जाएगा, उसको मनचाही सजा दे सकते हैं भक्तों। और आप अपने दुश्मन को पागल, बर्बाद, बीमार तो यूं ही कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। कमेंट में लिखें जय काल भैरव, जय श्री महाकाली, जय मां दुर्गा। अगली वीडियोस में मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री महाकाली।